भीमपुर गांव में पिछले 10 सालों से लोग अंधेरा होने के बाद अपने अपने घर से बाहर नहीं निकलते। अंधेरा होने के बाद भीमपुर गांव में चोटी वाली चुड़ैल घूमती है। आज मैं कैसे भी बच जाऊं चोटी वाली चुड़ैल से। हे भगवान बचा ले, प्लीज बचा ले भगवान बचा ले। तभी जोर जोर से हवा चलने लगती है और राजू का डर और बढ़ जाता है। उसे पसीना छूटने लगता है। वो बार बार पीछे घूम घूम के देखने लगता है। नहीं नहीं नहीं, पीछे कोई नहीं है, नहीं है, नहीं है। पर राजू जैसे ही आगे देखता है, चोटी वाली चुड़ैल उसके सामने खड़ी होती है। नहीं! बचाओ, कोई बचा लो मुझे, चोटी वाली चुड़ैल आ गई। राजू दौड़ रहा है और पीछे से चोटी आती है, राजू के पैरों में लिपट जाती है और फिर चुड़ैल अपनी चोटी से राजू को खींचकर कुएं तक ले जाती है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। चुड़ैल राजू की गुहार नहीं सुनती और उसे कुएं में फेंक देती है। राजू को तैरना नहीं आता। वो पानी में हाथ पांव मारते मारते मर जाता है। कोई भी गांव वाला राजू की मदद नहीं कर पाता। अगली सुबह राजू की लाश कुएं से बाहर निकल आती है। गांव वालों को राजू की मौत का अफसोस था, पर उनके मन में चोटी वाली चुड़ैल का डर भी था। कुछ दिनों बाद गांव में एक नव विवाहित पति पत्नी आते हैं। दोनों की जोड़ी काफी अच्छी थी। सब लोग उन्हें ही देख रहे थे। मोहन, सब लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो? गांव में हम नए हैं, इसलिए शायद लोग हमें देख रहे हैं। वैसे भी गांव वालों को आदत होती है। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। पहले चल के फ्रेश होते हैं, फिर गांव वालों से मिलते हैं, उसके बाद तुम्हें अजीब नहीं लगेगा। मोहन उस औरत के घर जाता है जहां उसने किराए पर मकान की बात की थी। क्या आपका इस गांव में ट्रांसफर हुआ है? हाँ जी। माँ जी लगातार अनीता की चोटी को घूरे जा रही थी। ये देख अनीता और भी चिंतित हो गई। माँ जी, आप मेरी चोटी को इस तरह से क्यों घूर रही हैं? आप ही नहीं, सारे गांव वाले हम दोनों को ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई भूत देख लिया हो। हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। इस गांव में चोटी वाली चुड़ैल का साया घूमता है, इसलिए इस गांव में किसी की चोटी नहीं है। अगर आप दोनों को अपनी जान प्यारी है तो चोटी काट लो या इस गांव को छोड़कर चले जाओ, वरना वो चोटी वाली चुड़ैल आप दोनों को मारकर भूत बना देगी। एक मिनट, ये क्या बकवास है? भूत प्रेत? मैं इन सब बातों पर नहीं विश्वास करती। मैं चोटी नहीं काटूंगी। इस चोटी को बढ़ाने में कितने साल लग गए, बस मुझे ही पता है। मैं चोटी नहीं काटूंगी। माँ जी, आप हमें अपना कमरा दिखा दीजिए। माँ जी ने कुछ नहीं बोला, बस उंगली से बगल वाले घर की तरफ इशारा कर दिया। अनीता और मोहन उस घर के भीतर चले गए। उन दोनों को भी बूढ़ी औरत की बातों पर यकीन नहीं था। मोहन, तुम्हें क्या यही गांव मिला था? यहाँ लोग चोटी वाली चुड़ैल से डरते हैं। सच में ऐसा कुछ होगा तो क्या होगा? क्या तुम भी इन बेवकूफ गांव वालों की बात में आ गई? मोहन,
फिर भी क्या सच में चोटी वाली चुड़ैल हो सकती है इस गांव में? मैं तो ये सब कुछ पहली बार सुन रहा हूँ। और वैसे भी अगर ये सब सच में होता है तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम बस कुछ दिनों के मेहमान हैं इस गांव में। दोनों एक दूसरे से बात करते करते सो गए। अनीता, अनीता, अनीता। आधी रात को अनीता घबराते हुए उठ गई। ऐसा लगा जैसे कोई मेरा नाम लेकर मुझे बुला रहा हो। अनीता मोहन की तरफ देखती है, फिर दूसरी तरफ देखती है। उसके बगल में चोटी वाली चुड़ैल बैठी होती है। मोहन, मोहन जल्दी उठो। मोहन, मोहन जल्दी उठो। वहाँ देखो, वहाँ कौन है देखो। उठो मोहन। कौन है? तेरी मौत। अनीता और मोहन दरवाजे से बाहर भागते हैं, पर चुड़ैल मोहन को चोटी से पकड़ लेती है और उसे वापस बेड पर खींच लेती है। बचाओ! चोटी वाली चुड़ैल मोहन को अपनी चोटी से गला घोंटकर मार देती है। अनीता भागते भागते थक जाती है। वहीं पास बरगद के पेड़ की लताओं के सहारे वो लंबी लंबी सांसें ले रही होती है। धीरे धीरे वो लट चुड़ैल की चोटी में बदल जाती है। अनीता डर जाती है और जैसे ही वो ऊपर की ओर देखती है तो चुड़ैल अपनी चोटी से अनीता को ऊपर की ओर खींच लेती है। नहीं, नहीं, मुझे छोड़ दो। मुझे मत मारो। मुझे जाने दो। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। इस गांव में बस मेरी चोटी होगी। तू अगर चाहती है मैं तुझे छोड़ दूं, तो ठीक है, जा। चुड़ैल अनीता को पेड़ के ऊपर से नीचे छोड़ देती है। अगली सुबह खून में लथपथ अनीता की लाश सारे गांव वाले देखते हैं। ये देखकर गांव वालों ने तांत्रिक बुलाने का फैसला किया। शाम तक तांत्रिक गांव में आ जाते हैं और उसी बरगद के पेड़ के नीचे अपना हवन चालू कर देते हैं। उस पेड़ के पास चुड़ैल के बाल भी मिलते हैं उस तांत्रिक को। हे चुड़ैल, मेरे सामने आ। मैं जानता हूँ तू यहीं कहीं है। जल्दी सामने आ चुड़ैल। तांत्रिक, तुझे क्या चाहिए? तुझे भी यहाँ मार के लटका दूंगी। मैं जो पूछता हूँ उसका सही जवाब देती जा, वरना अच्छा नहीं होगा। तू मेरी शक्तियों से अनजान है चुड़ैल। तू सोच भी नहीं सकती मैं तेरा वो हाल कर सकता हूँ। तू इन लोगों को क्यों मार रही है? मैं भी इसी गांव में रहती थी। मेरा नाम गंगा था। वो ठाकुर 12 साल पहले। अरे गंगा, तू मुझसे शादी कर ले। मुझे तेरे बाल बहुत पसंद है। शादी मैं तुझसे नहीं करूंगी। तेरे जैसा नीच इंसान मैंने कहीं नहीं देखा। अच्छा तो मेरा नीचपना भी देख ले अब। उस ठाकुर ने मेरी चोटी पकड़ी और मुझे गांव से बाहर घसीटता हुआ ले गया। मेरा पूरा शरीर छिल गया। मैं रोती चिल्लाती रह गई। कोई नहीं आया मुझे बचाने। वो मुझे घसीटता रहा।
जब तक मैं मर नहीं गई। इसलिए मैं इन सारे गांव वालों से बदला ले रही हूँ। तो इसका मतलब तू गांव वालों को मारती रहेगी? हाँ, हो सके तो तुझे भी मार दूंगी। तांत्रिक ने मंत्र जपना शुरू कर दिया। चुड़ैल तड़पती रही और अंत में चुड़ैल तांत्रिक की बोतल में बंद हो गई। तांत्रिक ने बोतल उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। उस बोतल के अंदर से चुड़ैल चीखती रही, पर वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। चोटी वाली चुड़ैल बोतल में कैद हो गई थी। शहर से दूर हरे भरे जंगलों और ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा एक छोटा सा गांव है, रामपुर, जहां गांव का मुखिया राम सिंह अपने 2 बेटों जय और विजय के साथ हंसी खुशी रहता है। लेकिन राम सिंह को अचानक बीमारियों ने घेर लिया। भाई विजय, पिताजी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब होती जा रही है। तुम जल्दी से जाओ और डॉक्टरनी जी को बुला लाओ। मैं पिताजी के साथ ही रहता हूँ। ठीक है जय, मैं यूं गया और यूं आया। डॉक्टरनी जी, डॉक्टरनी जी, डॉक्टरनी जी। अरे 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 विजय, थोड़ा सांस तो ले लो। क्या हुआ? पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टरनी जी, आप जल्दी चलिए मेरे साथ, कहीं देर ना हो जाए। ओह गॉड, ऐसी बात है? बहुत समय पर आए हो तुम। थोड़ा भी लेट हो जाता ना तो मैं दूसरे गांव जा चुकी होती। अब चलो जल्दी। कितना समय बचा है मेरे पास बिटिया? अरे क्या मुखिया जी, ऐसी बातें बोलकर क्यों अपने बच्चों को डरा रहे हैं? क्यों बूढ़े से मजाक कर रही हो बिटिया? जाना तो जीवन का सबसे बड़ा सच है, इससे क्या बचना। कुछ नहीं हुआ आपको, मामूली सी सर्दी खांसी है बस। बड़ा सच हो या छोटा, अभी तो बरसों जीना है तो जीना है बस। विजय, तुम ये 2 दवा ले आओ। एक डोज अभी दे देना सोने से पहले, दूसरा कल सुबह और तीसरा कल शाम को। वैसे फर्क तो पहले डोज में ही दिख जाएगा। डॉक्टरनी जी, सब ठीक हो जाएगा ना? अरे ये हो क्या गया है आप सबको? इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? भाई सच में इन्हें मामूली सर्दी खांसी है। विश्वास करो भाई, सब ठीक है। अब और कोई बात नहीं होगी। मैं चलती हूँ। डॉक्टरनी जी, मौसम बहुत खराब हो गया है, ऐसे में आपका जाना सही नहीं होगा। मेरी मानिए, बारिश थमने तक आप यहीं रुक जाइए। जय, डॉक्टरनी जी को गेस्ट हाउस में ले जाओ। अरे लेकिन ऐसे कैसे? डॉक्टरनी जी, हमें कोई परेशानी नहीं होगी, इसे अपना ही घर समझिए। आइए मेरे साथ। तुम डॉक्टरनी जी को इनका कमरा दिखाओ, तब तक मैं दवा ले आता हूँ। ये लोग बहुत ही भोले हैं, मगर ये नहीं जानते कि मुझे यहाँ रोक कर ये लोग अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। अपने माथे पर परेशानी की कई लकीरें लिए डॉक्टरनी जय के पीछे पीछे गेस्ट हाउस में चली गई। वहीं विजय मेडिकल स्टोर से डॉक्टरनी की लिखी दवाई ले आया और उसने बताई गई डोज मुखिया जी को खिला दी। इसके बाद उस खराब मौसम वाली रात सभी लोग चादर तानकर सो गए। लेकिन रात के 12 बजते ही अचानक मुखिया जी की नींद खुल गई।
डॉक्टरनी जी सही कहा था। दवा की एक ही खुराक ने मुझे अच्छा भला कर दिया है। शरीर टूटना भी बंद हो गया। थोड़ा पानी पी लेता हूं। अरे, ये आवाज कैसी? जय, विजय, अरे कमबख्त तो उठो, जल्दी उठो। क्या हुआ पिताजी? लगता है कोई जंगली जानवर गेस्ट हाउस में आ गया है। कहीं वो डॉक्टर की जान खतरे में ना पड़ जाए। हमें उन्हें बचाना होगा। अरे बाप रे, जल्दी चलो। राम सिंह जय विजय के साथ गेस्ट रूम पहुंचते हैं तो डॉक्टर रूपवती उन्हें दीवार की ओर मुंह करके खड़ी नजर आती है। उन्हें डॉक्टरनी का मुंह हिलता हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ खा रही है। तभी विजय डरते हुए कहता है, पिताजी, मुझे डर लग रहा है। मैं तो कहता हूं हम वापस चलते हैं। चुप कर डरपोक की औलाद। ऊपर वाले ने हाथी जैसा शरीर दिया है, फिर भी तुझे डर लग रहा है। डॉक्टरनी बिटिया, आप ठीक तो है ना? डॉक्टर बिटिया। ओ मेरी माँ, ये क्या है? मैं जो भी हूँ, मुझे भूख लगी है। आओ मेरे पास आओ। मुझे तुम्हारा दिल खाकर अपनी भूख मिटानी है। आओ मेरे पास आओ। अरे लंपटो, देख क्या रहे हो? बाहर निकलो, दरवाजा बंद करो, वरना ये मार डालेगी हमें। हाँ, चलो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। अरे कमबख्तो, ये डॉक्टर की जगह किसे ले आए तुम घर में? पिताजी, मैंने तो जान बचाने वाली डॉक्टर को ही बुलाया था, पर मुझे क्या पता था कि ये जान लेने वाली चुड़ैल निकलेगी। पिताजी, मुझे अब सचमुच में डर लग रहा है। अब हम क्या करेंगे? जो भी हो, हमें हिम्मत से काम लेना होगा बेटा। पिताजी, डॉक्टर मैडम के साथ कोई तगड़ा ही कांड हुआ पड़ा है। मैं तांत्रिक बाबा को बुलाकर लाता हूँ। तब तक आप लोग इस चुड़ैल को बाहर निकलने मत दीजिएगा। अपनी बात बोलकर जय तुरंत तांत्रिक बाबा को बुलाने के लिए चला गया। उसके जाते ही गेस्ट रूम का दरवाजा चुड़ैल को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाया। मेरी पकड़ में जो एक बार आ गया वो बच नहीं सकता मुखिया। भागो, कहाँ तक भागोगे? जहाँ तक भागोगे मैं भी वहीं तक आऊंगी। कहाँ जाओगे बच के? अब मैं तुम दोनों को मार कर तुम दोनों का दिल खा जाऊंगी। विजय! चुड़ैल विजय को पकड़कर मारने के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन वो उसे पकड़ती उससे पहले उसके सर पर कोई मोटा डंडा मारता है, पर चुड़ैल को कुछ असर नहीं होता है। रुक जा चुड़ैल! क्या बात है, एक और शिकार! आज तो मेरी लॉटरी लग गई। मेरे भाई से दूर हट जा चुड़ैल, तेरा अंत आ चुका है।
नहीं नहीं, बचाओ बचाओ बचाओ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझसे डरने के बजाय आपने मुझसे लड़कर मेरे अंदर की चुड़ैल को हरा दिया। लेकिन डॉक्टरनी बिटिया, तुम चुड़ैल बनी कैसे? आज से 10 दिन पहले शाम को मैं कार से अपने घर लौट रही थी, तभी एक बरगद के पेड़ के नीचे मेरी कार खराब हो गई और उसी पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी। उसने मुझे अपने वश में कर लिया। तब से रोज रात 12 बजे ही मैं चुड़ैल बनकर लोगों का दिल खा रही थी। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है जो आप लोगों ने मुझे चुड़ैल से मुक्ति दिला दी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह एक चुड़ैल के हाथों से डॉक्टर बच गई और उसके साथ साथ ही मुखिया और उसके बेटे भी मरने से बच गए। लेकिन सबकी किस्मत ऐसी नहीं होती। अक्सर देखा गया है, लोगों को डराने के लिए कही सुनी बातों को बताकर डराया जाता है। सुनने वाला भी हकीकत जाने बगैर खौफ के साए में डर डर कर जीता रहता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि कही सुनी बातें हमेशा सच होती हैं। वो बातें झूठ भी हो सकती है। सो हमने सुबह ही कहा था कि हवेली की साफ सफाई कर देना। लेकिन आज खेत का काम करते करते इतनी देर हो गई कि सुबह का काम अब रात में करना पड़ेगा। विनोद बाबू, आज तो पूरी नींद हराम समझो। इस सब से डर के मारे विनोद की हालत खराब हो जाती है। बावजूद इसके विनोद हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ता है कि तभी उसके चेहरे के ठीक सामने ऊपर से एक डरावनी चुड़ैल की शक्ल आ जाती है, जो चमगादड़ की तरह उसके सामने झूलने लगती है। उसे देख विनोद की घी बंध जाती है। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि तभी चुड़ैल उस पर हमला कर देती है और उसकी गर्दन को पकड़कर उसे ऊपर खींचने लगती है। छोड़ दे चुड़ैल, हमको छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगी। तू हवेली में क्यों आया? नहीं आना चाहिए तुझे। गलती हो गई मेरी माँ, दोबारा कभी इस हवेली में नहीं आएंगे। छोड़ दे हमें। अरे छोड़ दे चुड़ैल, छोड़ दे। अरे अरे विनोद भाई, संभालो खुद को। क्या हुआ? अरे इतने डरे हुए क्यों हो? सब ठीक तो है ना? चुड़ैल, सोहन भाई, हवेली में चुड़ैल है। चुड़ैल? अरे ये क्या कह रहे हो? सच कह रहे हैं भाई, वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी जो हम जिंदा बच के आ गए हैं, वरना उस चुड़ैल ने तो हमें मार ही डाला था। भाई तुम पकड़ो तुम्हारी हवेली की चाबी, हमसे तो उसकी साफ सफाई ना हो पाएगी। हम तो कहते हैं अगर तुम भी जिंदा रहना चाहते हो तो जितनी जल्दी हो सके उस हवेली से पल्ला झाड़ दो। कहीं उस चुड़ैल के हत्थे चढ़ गए तो राम नाम सत्य समझो।
राम, सड़क पर गाड़ी चलाने के बजाय ये उबड़-खबड़ जगह पर क्यों चला रहे हो? ये गांव की कच्ची सड़क है रुक्मणी, शहर की स्मूथ सड़क नहीं। ये कच्ची सड़क नहीं, नरक जाने वाली कच्ची सड़क है। पता नहीं तुम्हारे गांव में पक्की सड़क कब बनेगी। सड़क बने ना बने, उससे हमें क्या? एक बार हवेली बेच दे, उसके बाद यहाँ कभी आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राम और रुक्मणी हवेली बेचने आ तो रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं उनकी पुश्तैनी हवेली में चुड़ैल के रूप में उनकी मौत मंडरा रही है। अब देखना ये है कि दोनों के साथ क्या होगा। प्रणाम मालिक मालकिन, आप लोग अंदर चलिए, हम सामान लेकर आते हैं। सोहम, हवेली की साफ सफाई हो गई है ना? नहीं मालिक, सफाई तो नहीं हो पाई। व्हाट? तुम्हें बताया था ना कि 3 दिन में हवेली खरीदने के लिए लोग आ रहे हैं। अगर साफ सफाई नहीं हुई होगी तो बेचने में मुश्किल हो सकती है। हवेली बेचने की मुश्किल बहुत बड़ी हो चुकी है मालिक। मतलब कहना क्या चाहता है तू? मालिक, इतने लंबे समय से हवेली खाली पड़ी थी तो किसी चुड़ैल ने उस पर कब्जा कर लिया है, और वो चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है। चाहो तो आप पूरे गांव से पूछ सकते हो। गांव की छोड़, तू बता, तूने वो चुड़ैल देखी अपनी आंखों से? नहीं मालिक, देखी तो नहीं, मगर जब तूने चुड़ैल देखी ही नहीं तो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास क्यों कर रहा है? लोगों का क्या है, वो तो दूसरों की जेब में 2 पैसे जाते देखकर जलन के मारे सूखने लगते हैं। ऐसे ही किसी गांव के आदमी ने यह अफवाह उड़ाई होगी, और ये भूत प्रेत चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती। तुम अभी हवेली जाओ और अच्छे से साफ सफाई करके आओ, जाओ। जी मालिक। चुड़ैल ना होने की बात पर सोहन हामी तो भर देता है, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव से साफ पता चलता है कि उसे पूरा यकीन है कि हवेली में चुड़ैल है। क्या सोच रहे हो राम? सोच रहा हूँ मैं भी हवेली का चक्कर लगा ही लूं, देखूं तो सही इस चुड़ैल की कहानी के पीछे की सच्चाई है क्या। बेकार की बातों पर जाने की जरूरत नहीं है राम, आराम करो तुम। छोड़ चुड़ैल, छोड़ मुझे, छोड़ दे। चुड़ैल, चुड़ैल, बचाओ, चुड़ैल, चुड़ैल। सोहन, सोहन रुको, क्या हुआ सोहन? चुड़ैल, मालिक अंदर चुड़ैल है, भागिए यहाँ से जल्दी। कोई नहीं भागेगा यहाँ से सोहन, संभालो खुद को। अभी संभालने का नहीं, भागने का समय है मालिक, वो मार डालेगी हमें। हम सच कह रहे हैं मालिक, अब तो हमने अपनी आंखों से देख भी लिया है उस चुड़ैल को, बहुत खतरनाक है वो। देखिए मेरी गर्दन पर उसके नाखूनों के निशान हैं, देखिए। राम, उधर देखो। कहाँ? अरे अभी तो वही थी, कहाँ गई? राम, मुझे लगता है हमें अभी यहाँ से चलना चाहिए। कल दिन में सोचते हैं हमें क्या करना है। मैं सच कह रही हूँ राम, शुरू में मुझे भी ये सब बकवास ही लग रहा था, लेकिन कल जो सोहन के साथ हुआ और जो मैंने हवेली में देखा, उसके बाद मैं भी पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि हवेली में चुड़ैल है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रुक्मणी। पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी तुम गांव वालों के अंधविश्वास पर विश्वास करती हो।
मैं अंधविश्वास नहीं करती राम, लेकिन कल जो मैंने अपनी आंखों से देखा उसे कैसे झुठला दूं? वो तुम्हारी नजरों का धोखा भी तो हो सकता है रुक्मणी। वो नजरों का धोखा नहीं था राम, वो सच था। वहाँ चुड़ैल थी। खैर, मैंने फैसला कर लिया है। हम इस हवेली को बेचने में अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते राम। हम अपनी मेहनत की कमाई से शहर में कोई अच्छा घर खरीद लेंगे। हम आज के आज अब भी घर वापस जाएंगे। चलो, मैं सामान पैक करती हूँ। रुक्मणी, शांत हो जाओ, हम चलेंगे, लेकिन आज नहीं परसों सुबह। मुझे गांव में एक और काम है, कल तक मैं उसे निपटा लूंगा, फिर चलेंगे। राम ने रुक्मणी को काम का बहाना देकर रोक तो लिया, लेकिन उसका मन अभी भी मानने को तैयार नहीं था कि हवेली में कोई चुड़ैल है। इसलिए सच्चाई की तह तक जाने के लिए वो उठा और टॉर्च लेकर कमरे से बाहर निकल गया। राम हवेली के अंदर आकर टॉर्च की मदद से चुड़ैल की सच्चाई जानने की कोशिश करता है कि तभी वो देखता है हॉल के एक कोने में मुर्गे की कुछ हड्डियां पड़ी हुई है। कुछ दारू की बोतलें भी दिखाई देती हैं। वो पास से देखने के लिए उनकी ओर बढ़ता है कि तभी चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। आ गया तू मेरा शिकार बनने। बिल्कुल सही समय पर आया है तू। तुझे पता है इस वक्त मेरा खाना खाने का समय होता है। अब मैं तुम्हें खाऊंगी। मुझे माफ कर दो भैया, माफ कर दो मुझे। श्याम, तू मुझे माफ कर दो भैया। दरअसल अपनी गरीबी से लड़ते लड़ते मैं थक गया था, इसलिए मैं इस हवेली को, जो कि आपके नाम है, इस पर चुड़ैल का साया बोलकर आपसे कम दाम पर खरीद कर ऊंचे दाम पर बेचना चाहता था। इसलिए मैंने ये सब किया। मुझसे गलती हो गई भैया, मुझे माफ कर दो प्लीज। हम इंसान गलतियां करने और उनसे सीख लेने के लिए ही बने हैं श्याम। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैं चचेरा ही सही, पर हूं तो तुम्हारा बड़ा भाई, जो तुम्हारी परिस्थिति को नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुमसे वादा करता हूं, हवेली बेचकर जो भी पैसा मिलेगा उसमें से आधा तुम्हारा होगा। भैया, कहीं सुनी बातों पर इंसान को विश्वास करने से पहले एक बार सच्चाई जानने के लिए खुद से भी कोशिश जरूर करनी चाहिए, जैसे राम ने की। उसकी एक कोशिश की वजह से आज दोनों भाइयों में लालच और स्वार्थ की जो दूरी थी वो भी खत्म हो गई। इसलिए मुश्किलों और डर को हल करने की पहल कीजिए, उनसे दूर मत भागिए। अगर आपके पास भी ऐसे ही कोई सच्ची कहानी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसे हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगर आपका अनुभव हमें अच्छा लगा तो हम पूरी कोशिश करेंगे उस कहानी को एक रूप में बदलने के लिए। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्लीज नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोस आपको समय पर मिल सके।